ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड तृतीय सोपान अरण्यकांडम प्रथम सर्ग। श्री राम लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रम में सत्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड प्रथम सर्ग। श्री राम लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रम मंडल में सत्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रवेश्य तु महारण्यं दंडकारण्यमात्मवान् रामो ददर्श दुर्धर्षस्तापसाश्रममण्डलम्। कुशचिरा परिक्षिप्तं ब्रह्मया लक्ष्मया समावृतं यथा प्रदीप्तं दुर्दर्शं गगने सूर्यमण्डलम्। शरण्यं सर्वभूतानां सुसंभ्रष्टाजिरं सदा मृगैर्बाहुभिराकीर्णं पक्षिसङ्घैः समावृतम्। पूजितं चोपनृत्तं च नित्यमप्सरसां गणैः विशालैरग्निशरणैः श्रुभं श्रूगभण्डा। पूजितं चोपनृत्तं च नित्यमप्सरसां गणैः विशालैरग्निशरणैः श्रुगभण्डैर्जिनैः कुशैः। संविद्भिस्तोय कलशैः फलमूलैश्च शोभितम् अरण्यैश्च महावृक्षैः पुण्यैः साधुफलैर्वृतम्। बलिहोमार्चितं पुण्यं ब्रह्मघोषो निनादितं पुष्पैश्च चान्यैः परिक्षिप्तं पद्मिन्या च संपद्मया। ओम नमः शिवाय। बलिर्होमार्चितं पुण्यं ब्रह्मघोषो निनादितं पुष्पैश्च चान्यैः परिक्षिप्तं पद्मिन्या च सपद्मया। ओम नमः शिवाय। फलमूलासनैर्दान्तैश्चीरकृष्णाजिनाम्बरैः सूर्यवैश्वानराभैश्च पुराणैर्मुनिभिर्युतं पुण्यैश्च नियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः तद्ब्रह्म भवनप्राख्यं ब्रह्मघोषो निनादितम्। ब्रह्मविद्भिर्महाभागैर्ब्राह्मणैरूपशोभितं तद्दृष्ट्वा राघवा श्रीमांसतापसाश्रममण्डलम्। अभ्यगच्छन् महातेजा विजयं कृत्वा महदधनुः दिव्यज्ञानोपनन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महर्षयः। ओम नमः शिवाय। अभिजगमोस्तदा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनीं ते तु सोमविमोद्यन्तं दृष्ट्वा वैधर्मचारिणम्। लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा तु वैदेहीं च यशस्विनीं मङ्गलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यग्रहणन् दृढव्रताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। रूप संहननम लक्ष्मी सौकुमार्यं सुवेशतामो दद्रसुर विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः। वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनिमिषैरिव वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनिमिषैरिव आश्चर्यभूतान् दद्रसुः सर्वे ते वनवासिनः। अन्नयनं हि महाभागाः सर्वभूतहिते रताः अतिथिं पर्णशालायां राघवं सन्निवेशयन्। ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः आजहुस्ते महाभागाः सलिलं धर्मचारिणः।
मंगलानि प्रयुञ्जाना मुदा परमया युताः मूलं पुष्पं फलं सर्वमाश्रमं च महात्मनः निवेदयित्वा धर्मज्ञास्ते तु प्राञ्जलयोर्ब्रुवन् धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यश्च महायशाः पूजनीयश्च मानयश्च राजा दंडधरो गुरुः इंद्रस्यैव चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघवः ते वयं भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः न्यस्तदण्डा वयं राजन् जितक्रोधो जितेन्द्रियाः रक्षणीयास्त्वया शाश्वत गर्भभूतास्तपोधनाः एवमुक्त्वा फलैर्मूलै पुष्पैरन्यैश्च राघवं वन्यैश्च विविधाहारै सलक्ष्मणं पूजयन् तथान्ये तापसा सिद्धा रामं वैश्वानरोपमाः न्यायव्रत्वा यथा न्यायं तर्पयामासुरीश्वरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड तृतीय सोपान आरण्य कांडो श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड प्रथम सर्ग। श्री राम लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रम मंडल में सत्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनुसूया आश्रम से दंडक वन की ओर ऋषि से आज्ञा लेकर भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में प्रवेश करते हैं। दंडकारण्य नामक महान वन में प्रवेश करके मन को बस में रखने वाले दुर्जय वीर श्री राम ने तपस्वी मुनियों के बहुत से आश्रम देखे। वहाँ कुश और बलकल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था। इसलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दुर्धर्ष सूर्यमंडल की भांति वह भूतल पर उद्दीप्त हो रहा था। राक्षस आदि के लिए उसकी ओर देखना भी बहुत ही कठिन और दुर्धर्ष था। वह आश्रम समुदाय सभी प्राणियों को शरण देने वाला था। उसका आंगन सदा झाड़ने बुहारने से स्वच्छ बना रहता था। वहाँ बहुत से वन्य पशु भरे रहते थे और पक्षियों के समुदाय भी उसे सब ओर से घेरे हुए रहते थे। वहाँ का प्रदेश इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थीं। उस स्थान के प्रति उनके मन में बड़े ही आदर का भाव था। बड़ी बड़ी अग्निशालाएं, सुरवा आदि, यज्ञ पात्र, मृग चर्म, कुश, समिधा, जलपूर्ण कलश तथा फल मूल इसकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र तथा बड़े बड़े वन्य वृक्षों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ था। बलि वैश्वदेव और होम से पूजित वह पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्रों के पाठ की ध्वनि से सदा गूंजता रहता था। कमल पुष्पों से सुशोभित पुष्करणी उस स्थान की शोभा बढ़ाती थी तथा वहाँ और भी बहुत से फूल सभी ओर बिखरे हुए थे। उस आश्रम में चीर और काला मृगचर्म धारण करने वाले तथा फल मूल का आहार करने वाले और जितेंद्रिय एवं सूर्य और अग्नि के तुल्य महातेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से सुशोभित वह आश्रम समूह ब्रह्मा जी के धाम की भांति तेजस्वी और वेद ध्वनि से निनादित हो रहा था। अनेक महाभाग ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम ने उस आश्रम मंडल को देखकर अपने महान धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। फिर वे आश्रम के भीतर प्रवेश किए। श्री राम तथा यशस्विनी सीता को देखकर वे दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनके पास आए। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि उदय काल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा
श्री राम को लक्ष्मण और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता को देखकर उन सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन तीनों को आदरणीय अतिथि के रूप में स्वीकार करते हुए आमंत्रित किया। प्रभु श्री राम के रूप, शरीर की गठन, कांति, सुकुमारता तथा सुंदर वेश को उन वनवासी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। वन में निवास करने वाले वे सभी मुनि श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को एकटक नेत्रों से लगातार देखते रहे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्य में प्रतीत हो रहा था। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उन महाभाग महर्षियों ने वहां अपने प्रिय अतिथि भगवान श्री राम को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया। अग्नितुल्य तेजस्वी और धर्मपरायण उन महाभाग मुनियों ने श्री राम को विधिवत सत्कार के साथ जल समर्पित किया। फिर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फल, मूल और फूल आदि से के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर बोले, हे रघुनंदन, दंड धारण करने वाले राजा, धर्म का पालक, महायशस्वी, इस जन समुदाय को शरण देने वाले माननीय, पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतल पर इंद्र आदि लोकपालों का ही चौथा अंश होने के कारण राजा प्रजा की रक्षा करता है। अतः राजा सबसे वंदित होता है और सबके लिए वंदनीय होता है तथा उत्तम एवं रमणीय भोगों का भी उपभोग करता है। जब साधारण राजा की यह स्थिति है तब आपके लिए तो क्या कहना है। आप तो साक्षात राजा के रूप में ईश्वर का स्वरूप हैं। हम अपने राज्य में निवास करते हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहें या वन में रहें, आप तो हम लोगों के राजा ही हैं। आप समस्त जन समुदाय के शासक एवं पालक हैं। हे राजन, हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है, क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा मूल धन है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा सब तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियों ने वन में उत्पन्न होने वाले फल, मूल, फूल तथा अन्य अनेक प्रकार के आहारों से लक्ष्मण और सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया। इसके सिवा दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्याय युक्त बर्ताव वाले सिद्ध तपोधनों ने भी सर्वेश्वर भगवान श्री राम को यथोचित रूप से तृप्त किया। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे प्रथमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में पहला सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय,